राणा साहब, इस वक्त सिचुएशन क्या है, हुकूमत की क्या पोजीशन है? ख्वाह वो 9 मई का मामला है, वो 90 अरब या 60 अरब की करप्शन का मामला है, एनसीए का जो क्रिमिनल मामला है, तोशाखाना का मामला है, उसके अंदर जो है बेसिकली ख़ासतौर पे 9 मई वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना सारी चीज़ें। क्या आपके और पीपल्स पार्टी के दरमियान या आपकी अपनी पार्टी के दरमियान आप तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि जी मिलिट्री ट्रायल किया जाए चेयरमैन तहरीक इंसाफ का या ना किया जाए? पीपल्स पार्टी आपको उससे रोक रही है, आप खुद रोक रहे हैं, या इस बारे में अभी फैसला नहीं हो पा रहा? क्योंकि जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस उसमें तो उन्होंने कहा था किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। पॉलिसी क्या है, मतलब किस मास्टरमाइंड के मुतालिक क्या पॉलिसी है, और क्या नहीं मास्टरमाइंड देखें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ही को नहीं समझते हैं आज देखिए भी आप? इसमें, जी देखें कामरान शाह साहब, जनाब। इसमें कोई पॉलिसी इन्वॉल्व ही नहीं है। अच्छा। अगर प्रोहिबिटेड एरिया, जो एरिया ममनुआ एरिया है, प्रोहिबिटेड एरिया है, और उस एरिया में दिफाई तनसीबात हैं और उसमें एक्सेस हुई है, तो ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट 1952 के तहत होना है। ये कोई पॉलिसी मैटर नहीं है। और उस एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज होगा उसकी समाअत जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होनी है। ये ना तो आर्मी के पास कोई चॉइस है, ना हुकूमत के पास कोई चॉइस है, ना मुद्दई के पास, ना मुल्ज़मान के पास। और इसके अलावा अगर कोई जलाओ घराव हुआ है और किसी को का नुकसान हुआ है, तो वो एंटी टेररिस्ट एक्ट है, वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जो है वो मुकदमा जो है वो चलना है। आप मुझे बताएं कि जो जना हाउस, जी आर्मी हाउस जो ट्रस्ट पास हुआ है, उसमें जलाओ हुआ, ठीक है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, गिराव हुआ, एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, लेकिन उसके वो एरिया जहाँ पे हसास दिफाई मालूमात थी, वहाँ पे ऐसा ऑपरेटर्स था जो कि एक कैंप ऑफिस में मौजूद होता है, होना चाहिए इस लेवल के जो है वो ऑफिसर की रहायशगाह के ऊपर। अब आप मुझे बताएं कि अगर उसे नुकसान पहुँचाया गया है, उसे अगर उठा लिया गया है या उसे जला दिया गया है, तो आप मुझे बताएं कि इसका केस जो है ये आर्मी एक्ट के तहत चलना कोई पॉलिसी नहीं, लेकिन राणा साहब मुझे वो तो किसी ने बात, कोई फैसला राणा करना है, साहब ये वो तो बात चलना ही क्लियर चलना है, है। राणा साहब वो बात क्लियर, लेकिन आपने जिन लोगों ने डंडे बरसाए, आगे लगाई, आगे आगे जो फ्रंट पे थे, उनको तो आपने गिरफ्तार करने में 1 मिनट नहीं लगाया। अब अगर आप लास्ट इंटरव्यू में भी राणा साहब आपने फरमाया था मुझे कि आप ये समझते हैं कि जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो इसके मास्टरमाइंड है, तो आप उनको पकड़ इसलिए नहीं रहे कि पॉलिटिकल रीजंस है कि आप पकड़ेंगे उनकी पॉपुलैरिटी हो सकती है, या पीपल्स पार्टी कह रही है मिलिट्री ट्रायल के अंडर को लेकर ना जाए, या आप सितंबर के आने का वेट कर रहे हैं? जो भी वजूहात है, या तो वो मुलजिम है आपके नज़दीक तो आप उनको फ़ौरन गिरफ्तार करेंगे, और अगर आप टाइम बाइंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारा फिर मेला फायदा हो जाएगा कि आप एक टैक्टिकली उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि एविडेंस है या नहीं है। एविडेंस है तो फ़ौरन गिरफ्तार होना चाहिए, एविडेंस नहीं है तो फिर बाद में भी गिरफ्तार नहीं होना चाहिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। ये सवाल है सर। देखें इसमें दो चीज़ें हैं जी। एक, इसमें एंटी टेररिस्ट एक्ट और उसके तहत जो है वो मुकदमा दर्ज है। ठीक है। एक उसी मुकदमे में एक पोर्शन, एक हिस्सा ऐसा है जो कि आर्मी एक्ट 1952 के तहत आता है। ठीक है। अब इसके ऊपर दो तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक JITs बनी है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, उसके अलावा आर्मी एक्ट के तहत आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनका इन्वेस्टिगेशन का एक अपना तरीक़ाकार है। अब इसमें सारी जो है वो टेक्निकल फोरेंसिक एविडेंस जो है वो मौजूद है। अब आप देखें कि अभी कल की बात है, परसों की बात है कि नए नए लोग जो है वो उनकी शनाख्त हो रही है, नए नए लोगों की जो है वो फोरेंसिक एविडेंस आ रही है, और वो लोग जो है वो सामने आ रहे हैं। आज से जो है वो महीना पहले उनके मतलब कोई पता नहीं था। ये कोई ऐसा केस तो नहीं है कि किसी ने आके FIR दर्ज कराई कि जी ये मामला है, इसमें फ़लाँ 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 ये 10 या 15 या 20 मुलज़म है। तो इसमें ये जो है ये एक टाइम कंज्यूमिंग इन्वेस्टिगेशन का अमल है जो दो जगह पे हो रहा है, और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, पहले तो जो लोग मौके पे मौजूद हैं ये सैकड़ों की तादाद में हैं। अब सैकड़ों लोगों की शनाख्त का अमल जो है, नहीं मैं वो राणा साहब कोई उनका नहीं पूछ जो है रहा, वो एक मैं दिन सिर्फ में या एक कह रहा हूँ हफ्ते जो में तो आप नहीं हो मास्टर जाएगा। माइंड समझते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, उनके मुतालिक आपके पास इसका मतलब या तो अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, या एविडेंस है तो आप राइट टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, ख्वाह वो सितंबर वाली टाइमिंग वाली बात चल रही हो जो आपके नज़दीक लगता है कि आपके नज़दीक कोर्ट ज़्यादा क्रेडिबल हो जाएगी, ज़्यादा इंसाफ करेगी,
या इसकी वजूहत कुछ और हो कि आपकी अपनी पार्टी में चल रहा है कि इन पे मिलिट्री ट्रायल करना है कि नहीं करना है, कोई हीरो बनाना है कि नहीं बनाना। तो सवाल ये कि एविडेंस है या नहीं है, या एविडेंस है और आप टाइम का वेट कर रहे हैं। मैं ये बात, मैं मास्टरमाइंड की बात, आप समझते हैं ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ मास्टरमाइंड है, उसकी बात हो रही है। देखिए एविडेंस जो है वो मौजूद है, लेकिन मामला है कि उस एविडेंस को एक ऐसे सांचे में लाना कि वो ट्रायल का जो एक टेस्ट है उसके ऊपर पूरा उतर सके, वो जो है वो सारा मामला जो है, मिसाल के तौर पे एक आदमी जो है वो नज़र आ रहा है, ये वीडियो चल रही है, उसमें वो वहाँ पे जो है वो आग लगा रहा है, लूट मार कर रहा है या दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुँचा रहा है। तो ये क्या ख्याल है कि वो सिर्फ वीडियो क्लिप जो है वो काफ़ी है उस आदमी को अदालत में ट्रायल करने या सज़ा देने के लिए? नहीं, उसकी बाकायदा जो है वो फोरेंसिक होगी, वो बनी किस तरह से, बनाई किस। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ अभी प्रोसीजर एविडेंस आप गैदर कर रहे हैं जो कि आप कह रहे हैं ताकि कोर्ट ऑफ ट्रायल में ओवरथ्रो ना हो जाए, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, एक ऐसी एविडेंस जो टेस्ट के जो है वो यानी ट्रायल के टेस्ट के ऊपर पूरा उतरे, उसके मुताबिक जो है वो सारा हो रहा है। और इसमें मेरा ख्याल है कि टाइम लगेगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं, जितना टाइम हो गया, 4-5 हफ्ते हो गए हैं,